मुद्दों से भटक जाएं, पर इनके इरादे बहुत मजबूत थे। नहीं डरे? नहीं डरे, बिल्कुल नहीं डरे। एक जो शेर होता है ना, वो वाली। तो मैं वहाँ कोई दबने और डरने के लिए थोड़ा ही जाता हूँ। अच्छी पढ़ाई कर लें, बाद में जब सरकार हमारी आएगी तो इन बच्चों को अच्छे बड़े अफसर लगा देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भले ही 88 साल के हो गए हों, लेकिन आज जो वीडियो हम आपको हरियाणा तक पर दिखाने जा रहे हैं, उसको देखकर आप कहेंगे कि प्रदेश के युवाओं के दिलो दिमाग पर ओम प्रकाश चौटाला का जलवा आज भी कायम है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान की ये खास रिपोर्ट देखिए, जहां पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निवास पर स्कूली बच्चों का जमावड़ा लगा था और कैसे दोनों पिता पुत्र इन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के गुर सिखा रहे थे। मेरे पीछे इन बच्चों को देखकर लग रहा होगा कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूं, किसी स्कूल में हूं या फिर किसी कॉलेज में हूं। नहीं, दरअसल ये सारे बच्चे एक ऐसे गांव के बच्चे हैं जिसकी हरियाणा की राजनीति में ना सिर्फ तूती बोलती थी, बल्कि हरियाणा में लगभग एक लंबे समय तक इस गांव का नाम राजनीतिक गलियारों में हमेशा चर्चा में रहता था। और संयोग ये है कि जिस स्कूल से ये बच्चे आए हैं, दरअसल मैं बता देता हूं, ये बच्चे चौटाला गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। और संयोग देखिए कि जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, उसी स्कूल में हरियाणा की राजनीति में सिरमौर रहे ओम प्रकाश चौटाला जी भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और शायद ये तीसरी चौथी जनरेशन होगी, ये पीढ़ी। लेकिन आज ये बच्चे हरियाणा की विधानसभा का सेशन देखने आए हैं, जिनको इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला ने स्पेशल चौटाला गांव से चंडीगढ़ बुलाया है। और संयोग ये था कि जब ये बच्चे चौटाला गांव से चलकर चंडीगढ़ विधानसभा में आए और ओम प्रकाश चौटाला जी से ना मिले, शायद ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर खास जलपान की चर्चा यहाँ पर की गई है। विधानसभा का सेशन देखकर आए हैं। अभय चौटाला यहाँ पर बैठे हुए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बैठे हुए हैं। चौटाला साहब, इन बच्चों को देखकर जरूर आपकी यादें ताजा होंगी, क्योंकि ये उस स्कूल से आए हैं जिस स्कूल में आप भी कभी इसी तरीके से बचपन में गए होंगे। नहीं, उसमें एक फर्क है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल ही था, तो बाद में मुझे दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। इन बच्चों की खुशकिस्मती है कि ये पूरी पढ़ाई यहाँ कर पाएंगे, इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी खुशकिस्मती में ऐसा नहीं लग रहा चौटाला साहब, क्योंकि आपका हाथ होगा, आपने वो दिक्कतें उस समय में जरूर देखी होंगी कि स्कूल गांव में छोटा हो, कम स्टाफ हो, कम सुविधाएं हो, और आपने वो सारी सुविधाएं जरूर पूरी की होंगी। अब तो मेरे ख्याल में इनको कोई असुविधा नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इन बच्चों को चाहेंगे कि ये अच्छी पढ़ाई कर लें, बाद में जब सरकार हमारी आएगी तो निश्चित रूप से वाणी है, तो इन बच्चों को अच्छे बड़े अफसर लगा देंगे। चौटाला साहब, ये आपकी मतलब दरिया दिली है। आप जब राजनीतिक मंच पर होते हैं, आज अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप हमेशा रोजगार की, काम की, नौकरी की बात हमेशा करते हैं। और आज भी आप कह रहे हैं कि अगर अच्छे पढ़ लेंगे तो अच्छे अफसर लग जाएंगे। सवाल ये है चौटाला साहब कि जब कोई गांव से आता है तो अंदर से खुशी होती है। आज ये इतने सारे बच्चे आए हैं, इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना इनका किसी राजनीति से मतलब है, तो दिल के अंदर से क्या निकल रहा है? इन बच्चों की सोच इस वक्त यही है कि ये अच्छी पढ़ाई कर ले और फिर अच्छे पद पर बैठे, ताकि विकास के कामों को गति दी जा सके। अभय सिंह भी बैठे हैं, जो कि इन बच्चों को लेकर खास तौर पर आए हैं, उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया है। चौटाला साहब, मकसद क्या था इन बच्चों को बुलाकर, क्या आप दिखाना चाहते थे? विधानसभा का सेशन देखने का कार्यक्रम तो इनका अपने हिसाब से बना हुआ था। ये बच्चे कल से आए हुए हैं, कल ये पंजाब यूनिवर्सिटी में गए थे, आज हाउस देखने आए।
और जैसे स्पीकर ने अनाउंस किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गांव के स्कूल के बच्चे जो आज सेशन देखने आए। ये राजनीतिक तौर पे, क्योंकि हमारा गांव तो हमेशा से राजनीति में बहुत आगे रहा है, देश को नई दिशा दी है। चौधरी देवीलाल ने किसान को, गरीब आदमी को, जहाँ उनकी लड़ाई लड़ी, जहाँ उनको आगे बढ़ाया, वहीं पे आज जब ये सब आए तो मैं जब इनसे मिला तो मैंने इनसे पूछा कि भविष्य में क्या करना चाहते हो। तो कहने लगे कि पहले पढ़ाई पूरी करेंगे और फिर प्रयास रहेगा कि आगे बढ़े। हमारी भी कोशिश रहेगी कि बच्चे बहुत आगे जाएं। लेकिन वहीं मैंने इनसे कहा, मैं कहा आज यहाँ आए हो तो आज आपने कुछ यहाँ देखा होगा, कुछ इससे सीख ली होगी कि किस तरह से आपकी गर्मागर्म बहस भी देखी होगी, जिस तरीके से आप सवाल विधानसभा में उठा रहे थे, स्पीकर के साथ जिस तरीके से बहस हो रही थी, वो भी इन्होंने देखा होगा। बहस नहीं, मैं मुद्दों की बात करता हूँ। और सरकार जो है लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहती है। आदमी जब कोई सच्ची बात कहता है तो उससे तकलीफ बहुतों को होती है। और ये आज उस चीज को देख करके आए, उससे भी मान के चलो कि इनकी सोच बदलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इनका भविष्य बहुत अच्छा हो। मैं एक दो बच्चों से बात कर लेता हूँ, क्योंकि बच्चों का आज के हीरो ये हैं। आज एक इश्यू और था, जो नशे की बात के ऊपर होम मिनिस्टर का जवाब आया था, जो उसने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए। ये बच्चे उस गांव से हैं जिस गांव के बहुत सारे बच्चे उस नशे की ओवरडोज की वजह से जिनके घर खत्म हो गए, जो स्वयं भी इस दुनिया से चले गए। मतलब इन्होंने ये देखा है कि कैसे मंत्री के पद पे बैठे हुए लोग झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज आपके पास ये बच्चे आए हैं और ये पूरा आपका तेजा खेड़ा से भी हैं, चौटाला गांव से भी हैं, पास के गांव से भी हैं, लेकिन पढ़ते सारे आपके गांव में, चौटाला में। तो आज आप इनको क्या शिक्षा देंगे, किस तरीके से आज इनको संबोधित करेंगे कि इनका जीवन बदले? बस मैं तो इनके भविष्य की कामना करता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार लें और जहाँ गांव का नाम रोशन करें, वहाँ देश प्रदेश की सेवा करें। मैं थोड़ा सा एक दो बच्चों से बात कर लेता हूँ, आपसे फिर लौट रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत। खड़े हो जाओ। हेमंत वर्मा। कौन सी क्लास में हो? 12th साइंस। जानते हो चौटाला साहब को? हाँ जी। क्या जानते हो, बताओ खुल के आज, क्या क्या जानते हो? ये एक बहुत बड़े राजनेता हैं। इन्होंने हमेशा हमारे लिए जो प्रयास उसके वो किए हैं अभी तक। मैं भी चाहता हूँ कि इनकी सरकार बने। ये बहुत लोकप्रिय नेता भी रहे हैं हमारे गांव के, और पूरे हरियाणा में इनके चर्चे हैं। क्या आप भी चौटाला साहब जैसा बनना चाहोगे? क्या आप नहीं चाहोगे कि यंग जो जनरेशन है, आपकी पीढ़ी के है, आगे चलकर आप भी ऐसे नेता बने? हाँ जी, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल जो बच्चे हैं, और मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहूँगा, एक फेमस और लोकप्रिय नेता। अच्छा, आज आपने विधानसभा में क्या देखा वो बताओ। क्या हुआ? अभय सिंह जो है आपके विधायक है, वहाँ से बहस कर रहे थे, क्या देखा आपने? पहले तो मैं बता दूं कि जो हमने आज जो लोकसभा देखी, हाँ, आ आगे चलते हो, विधानसभा देखी, वो बहुत ही एक अनूठा दृश्य था हमारे लिए। ना कभी पहले हमने ऐसा कुछ दृश्य देखा, ना कभी देखने को मिलता। अगर और कोई बच्चा भी तो आ जाओ, साथ में आके बात करते हैं, आ जाओ, कोई बात। हाँ, आज श्रीमाननीय अभय सिंह चौटाला जी के प्रयासों के द्वारा हमें ये अनूठा दृश्य देखने को प्राप्त मिला। जब इनकी बहस, जब वो या ये जो इन्होंने जो मुद्दे उठाए वहाँ पे लोग, कोई मुद्दा याद है जो अभय सिंह ने आज उठाया था विधानसभा में? कुछ तो आपने थे, क्या था? जो घोटाले के मुद्दे थे, वो जैसे वो इन पे दबाव डाल रहे थे कि ये मुद्दा कैसे ही भाई मुद्दों से भटक जाए, पर इनके इरादे बहुत मजबूत थे। नहीं डरे, बिल्कुल नहीं डरे। एक जो शेर होता है ना, वो वाली।
अभय सिंह जी, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने जो नोटिस किया कि सरकार आपको दबाने की कोशिश कर रही थी जब आप घोटालों के मुद्दों की बात कर रही थी, तो डरे नहीं। तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जो आप मुद्दे उठा रहे थे वो कहीं ना कहीं इनके सरोकार से जुड़े हुए हैं, इनको लग रहा है वो। तो मैं वहां कोई दबने और डरने के लिए थोड़ा ही जाता हूँ। मैं तो अपनी बात कहने जाता हूँ, और मैं जब तक अपनी पूरी बात नहीं कर लेता जब तक मेरी बात का जवाब सही से नहीं आ जाता, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। आप सब हम इस चीज के गवाह हैं, आप सब हम देखते हो सारा दिन, आपने सारी चीजें बहुत करीब से देखी है। अगर मैं सेशन में नहीं जाऊं तो आप लोग भी मायूस हो जाते हो। हाँ, वो थोड़ा सा तकरार और जो देखने को नहीं मिलती है तो फीका फीका लगता है। तभी तो कहूँ भी आप भी मायूस होते हो। बच्चे तो जो देख के आए हैं उससे सीखेंगे बहुत कुछ, कि अपनी बात कहने में कहीं भी दबाव नहीं मानना चाहिए किसी का। चौटाला साहब, आज अभय सिंह विधानसभा में बोल रहे थे तो ये बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि अभय सिंह किसी तरीके से मुद्दे से भटक जाए या घबरा जाए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई कि अभय सिंह जिस तरीके से सरकार को घेर रहे थे। सरकार तो है ही नहीं, ये तो बदकिस्मती है देश की कि लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। वो तो देश की संपत्ति को लूट के खा रहे हैं। उन्हें लोगों से कोई सरोकार नहीं, देश से कोई प्यार नहीं, पैसे से प्यार। इसलिए उनके पास अभय सिंह का या दूसरे विपक्ष के लोगों की बात का कोई जवाब नहीं है। चौटाला साहब, एक सवाल ना पूरी हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि एक समय में आईएनएलडी के इतने विधायक होते थे और आज एक महज एक विधायक है। क्या आने वाले समय में ये परिवर्तन होगा? कैसे होगा? क्या रणनीति आप अपनाएंगे? आज तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार जो थी उसी ने लोगों के हितार्थ अच्छे काम किए, इसलिए अब लोग उनको याद करते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो गठबंधन बना हुआ है भाजपा और जसपा का, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय तक कायम रहेगा? क्योंकि रोज अक्सर सवाल उठते हैं कि टूटेगा, आज सरकार गिर जाएगी, ये गठबंधन टूट जाएगा। अगर ये गठबंधन टूट भी जाता है तो आप क्या तस्वीर देखते हैं? और अगर ये गठबंधन कायम भी रहता है तब आप क्या तस्वीर देखते हैं? गठबंधन तो रहेगा ही नहीं, टूट जाएगा। और सुखद परिणाम ये निकलेगा कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग उस पार्टी को छोड़ जाएंगे। फिर हमें 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब सरकार अल्पमत में आएगी तो निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे। चौटाला साहब, पुराना समय याद है, एक समय ऐसे ही पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा किया गया था। आज फिर से एक इंडिया गठबंधन बन रहा है। वक्त की जरूरत आप समझते हैं? वो जरूरी है, मजबूरी है? क्या उस गठबंधन के बिना काम चल पाएगा? और उसमें आईएनएलडी का रोल आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल के लोग इकट्ठे हों और फिर से गठबंधन की सरकार बने। इसके लिए प्रयास जारी है और मुझे उम्मीद है आपको भी इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि निश्चित रूप से गठबंधन बनेगा। और जब गठबंधन बन जाएगा तो फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इसमें आईएनएलडी का क्या रोल हो सकता है? क्या आप, चूंकि आप सबसे वयोवृद्ध नेता हैं आज के टाइम में, तो क्या आप विपक्ष से किसी तरह की अपील नहीं करेंगे कि आप आइए, आगे करिए? हम तो इसी प्रयास में हैं कि हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और मुझे खुशी है, आपको भी तसल्ली हो रही होगी कि लोगों का मन बन गया है। गठबंधन होगा और गठबंधन की जब सरकार बनेगी
तो फिर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले। आज की सरकार वो सारी बातें पूरी नहीं कर पा रही, इसलिए विपक्ष के सभी लोग जुड़ने के प्रयास में लगे हुए। चौटाला साहब, चूंकि आज ये बच्चे आपके गांव से आए हैं, माहौल बच्चों का है, अगर आज के टाइम में पूरा आपने एक बहुत लंबा समय देखा है, इन बच्चों को कोई गुरु मंत्र आप देना चाहें तो क्या इनसे कहेंगे? इनसे केवल एक ही कहूंगा कि वो मन लगा करके पढ़ाई करें। अच्छे लड़के अच्छी पढ़ाई अगर करेंगे तो इन्हें अच्छी जगह मिलेगी और ये विकास करेंगे। इससे गांव का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। शुक्रिया सर। बच्चों, चौटाला साहब कह रहे हैं कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई करें और आप आगे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा। मैं अभय सिंह से चाहूंगा, चूंकि आज के मेहमान होस्ट जो है अभय सिंह है। अभय जी, आप इन बच्चों को अगर एक दो लाइन में कुछ 2-4 शब्द कहना चाहें तो खड़े होकर आप इनको जैसे संबोधित करते हैं एक बार बता दीजिए। आप इनसे क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि ये जीवन में भाषण कराएगा तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। हमारे गांव के बच्चों में मेरी तो केवल एक इच्छा है कि अच्छी तरह से मन लगा करके पढ़े और भविष्य में गांव का नाम आगे बढ़ाएं, देश के लिए अच्छा काम करें। हमारे से जो इनके लिए हो सकता है हमने हमेशा इनके लिए किया है, आगे भी करें। शुक्रिया सर। अध्यापक भी बैठे हुए हैं। आज इस पूरे मौके को, आप खड़े हो जाइए, बताइए किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आपको महसूस हुआ, क्या आपने किया फील? सर, हमें बहुत अच्छा लगा जब हमने विधानसभा की कार्रवाई देखी, बच्चों के साथ आए तो, और बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि ये मौका बच्चों को मिलना एक तरह की, और गांव के विधायक के द्वारा उनके निवास के ऊपर आमंत्रित किया जाना, तो ये बहुत अच्छा मतलब महसूस हमें हो रहा है। शुक्रिया। तो हरियाणा तक पे आपने देखा कि चौटाला गांव के बच्चे हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय चौटाला, उनको अपने घर पर लेकर आए हैं, बच्चों से इंटरेक्शन किया है और बच्चों को जिंदगी में आगे कैसा बढ़ा जाए वो इनको एक गुरु मंत्र भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और अभय चौटाला जो कि विधायक हैं उन्होंने दिया है। फिलहाल बच्चे सर्दी की हल्की हल्की धूप में चौटाला साहब की क्लास यहाँ पर लगा रहे हैं और चौटाला साहब की इस क्लास में ये बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ सत्येंद्र चौहान, हरियाणा तक।